नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक कहानी है। इसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इसे अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी सुनकर आटा गूंदते मेरे हाथ एकदम से रुक गए। फ़ोन उठाया तो कपकपाती सी आवाज़ आई, स्नेहा आंटी, अम्मा जी नहीं रही। क्या? कब? मैं पूछती रही, परंतु फ़ोन कट गया। पिछले 15 दिनों से आरती दीदी अस्पताल में थी। कल ही उनसे मिली थी। वो ठीक हो रही थी। उनके बच्चे भी बाहर से आ गए थे। फिर रात में ऐसा क्या हुआ कि आरती दीदी ने आज अंतिम सांस दी? विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं जितना सोचती उतना उलझती। भक्तू का फ़ोन था। आरती ने बच्चों के बाहर जाने के बाद से ही पुराने नौकर के बेटे को अपने पास रख लिया था, जो घर के काम काज के साथ साथ उनकी सेवा भी करता था। मैडम जी अस्पताल आ गया। ऑटो वाले के कहने पर तंद्रा टूटी। सामने भक्तू मिला, जो देखते ही मुझसे लिपट कर रोने लग गया। हम आरती दीदी को देखने चल दिए। जाकर देखा तो डॉक्टर औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। फिर भक्तू ने पूरी बात बताई। इस पर विश्वास करना मुश्किल था, पर करना पड़ा। दरअसल आरती को अंदाज हो गया था कि वह कुछ दिनों की मेहमान है। वह चाहती थी कि जब प्राण निकले तो दोनों बेटे बेटियां आंखों के सामने हो। बड़े बेटे शिवम ने आते ही डॉक्टर से सारी जानकारी ली और छोटे भाई अनूप ने दोनों बहनों अरुणा और अनु को बुला लिया। आरती टकटकी लगाई अपने बच्चों को देखती रही। उसे लगा कि बच्चे उसके गले लगेंगे, माथे पर हाथ फेरेंगे और पूछेंगे, माँ तुम कैसी हो? जल्दी ठीक हो जाओगी, हम हैं ना, तुमको कुछ नहीं होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी आकर डॉक्टर से सलाह मशविरा करते रहे। मन से आवाज़ आई, बच्चों को कितनी चिंता है, तभी तो डॉक्टर से बात कर रहे हैं। शायद बड़े अस्पताल ले जाना चाहते हैं। फिर नर्स ने दवा देकर इंजेक्शन लगाया और आराम से सोने की सलाह हिदायत दी। जाते जाते उसने बच्चों को भी समझाया कि इनसे कोई ऐसी बात ना करें जो दिल दिमाग पर असर करे। ठीक है सिस्टर, हम ध्यान रखेंगे, बड़ी बेटी अरुणा ने कहा। आरती मन ही मन भगवान से क्षमा मांगने लगी कि उन्होंने बेकार ही बच्चों की नीयत पे शक किया। बच्चों को तो माँ की कितनी चिंता है। एक फ़ोन पर ही काम धाम छोड़कर खबर लेने आ गए। तभी डॉक्टर आए। उन्होंने दिन भर की रिपोर्ट पढ़ी और सिस्टर को कुछ कहकर एक इंजेक्शन देने को कहा। उसके बाद नींद आने लगी। दर्द के कारण बीच बीच में नींद खुल जाती। आंखें बंद देखकर बच्चों ने सोचा कि माँ सो रही है। अनूप शिवम बतियाने लगे, भैया माँ ने सारी उम्र मेहनत की, कभी कोचिंग स्कूल ज्वाइन किया तो कभी इंस्टीट्यूट। हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, अनु की आवाज़ आई। बाद में तो माँ की तनख्वाह भी अच्छी हो गई थी। पर उन्होंने जमा पूंजी किसके नाम कितनी की है, किसी को पता नहीं। अगर माँ को कुछ हो गया तो? अनूप ने कहा, अरे कुछ क्या हो गया, सब तो सामने है। एक किडनी तो बिल्कुल फेल हो चुकी है, दूसरी भी 80% खराब हो चुकी है। कहते कहते शिवम चुप हो गया। हाँ लेकिन किडनी मिले तो वह ठीक हो सकती है, क्या तुम दोनों इंतजाम कर सकते हो? अरुणा बोली, नहीं नहीं, मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे तो कल ही बेंगलुरु जाना है, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, शिवम ने कहा। तभी उसकी पत्नी भी बोल पड़ी, दीदी हमें समय रहते ही माँ से उनके जमा पूंजी और मकान के कागजात के बारे में पूछ लेना चाहिए। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, यह अनु की आवाज़ थी। आरती चुपचाप बच्चों की बातें सुनती रही। नींद कोसों दूर थी, शब्दों के सूल हृदय को बांध रहे थे। तभी शिवम बोला, जैसे ही माँ की नींद खुलेगी हम में से कोई एक उनसे पूछ लेगा कि गांव का मकान और बाजार वाली दुकान किसके नाम है। फिर छोटी बहू बोली, माँ जी की ग्रेजुएटी के पैसे भी तो मिले थे पिछले महीने, दुकान का किराया भी आता है, जमा पूंजी तो खूब होगी। तुम चिंता मत करो सगुन, हम सब पूछ लेंगे, अनूप ने कहा। एक ही करवट लेटे हुए थक गई तो मुंह से कराह निकल गई। भक्तू करवट दिलाने लगा था, लेकिन उनकी अपनी औलाद पर तो असर ही नहीं हुआ। कहते हैं जीवन के
अंतिम पड़ाव पर जीवन भर का लेखा जोखा चलचित्र की भांति आंखों के सामने घूम जाता है। वही उनके साथ भी हुआ। फिर खट्टी मीठी यादों में खो गई। पति बीच मझधार में छोड़कर संसार से चले गए थे। अब 4 बच्चे की जिम्मेदारी और उनके भविष्य को संवारना ही आरती जी का एकमात्र ध्येय रह गया था। उन्होंने गांव की कुछ जमीन बेचकर शहर में प्लॉट खरीदा। कर्ज लेकर बच्चों के सिर छुपाने के लिए छत बनाए। फिर स्वयं नौकरी शुरू की। ईश्वर की कृपा से बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्हें कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होने दिया। वे कभी भी चिंता में डूबी होती तो बड़ा बेटा शिवम यही कहता, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे पढ़ लेने दो, फिर मैं सब संभाल लूँगा। इन्हीं हिम्मत भरे वचनों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उत्साह से काम करती रही। जब छोटे बेटे अनूप को अमेरिका जाने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ी तो गांव की बची हुई ज़मीन बेच दी। शहर के मकान पर बैंक कर्ज की किस्त तनख्वाह से जा रही थी। फिर कुछ नए गहने बनवाकर छोटी बेटी अनु की भी शादी करके वह निश्चिंत हो गई। गहने व कपड़ों से उन्हें कभी कोई लगाव नहीं रहा। जब असली गहना ही नहीं रहा तो नकली जेवरों से कैसा लगाव। पर कितने दुख की बात है, जिन बच्चों के लिए पूरी जिंदगी दे दी वे अब कमाई का हिसाब मांग रहे हैं। सोचते सोचते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। आंसू पोंछते हुए भक्तू ने पूछा, माँ जी आप रो क्यों रही हैं, क्या दर्द ज़्यादा हो रहा है? उन्हें उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया और करीब बुलवाकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए आशीष बरसाने लगी। तभी अनूप की आवाज़ आई, दीदी मैं कल से सोया नहीं हूँ, घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, आप यहीं रुकना। नहीं अनूप, मैं भी थकी हुई हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, बहुत भूख लगी है। ठीक है तुम भी चलो। भक्तू तुम यहीं रहना, कोई बात हो तो हमें फ़ोन करना। अनूप इतना कहकर चला गया। जी भैया, भक्तू बोला। धीरे धीरे चारों भाई बहन वहाँ से खिसक लिए। कुछ देर बाद डॉक्टर आए तो भक्तू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब हमारी माँ जी तो ठीक हो जाएगी ना, इनको बचा लीजिए। कहते कहते वह रो पड़ा। भक्तू की सुबकियाँ सुनकर वह सोचने लगी कि इस पराये के मन में उसके लिए कितना दर्द है। जब से अस्पताल में दाखिल हुई तब से यहीं रहकर सेवा कर रहा है, लेकिन मैंने इसके लिए क्या किया? सोचते सोचते नींद में डूबती चली गई। फिर हड़बड़ा कर उठी, देखा कि भक्तू पाँव दबा रहा है। उन्होंने उसे आवाज़ देकर नर्स को बुलाने को कहा। इसके बाद कागज़ और कलम मंगवाकर कुछ लिखा और नर्स को पकड़ाते हुए हिदायत दी, यह कागज़ डॉक्टर को दे देना। लेकिन मेरे जाने के बाद फिर आरती जी की सांस धीरे धीरे उखड़ने लगी, आंखें बंद होने लगी। उन्होंने इशारे से भक्तू को नज़दीक बुलवाया और सिर पर हाथ फेरने लगी। भक्तू उनका हाथ थामे बैठा रहा और बोला, माँ जी आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, चिंता ना करें। यह सुनकर लगा जैसे उनके बच्चे ने ही कहा। उनके कान इन्हीं शब्दों को सुनने को तरस रहे थे। भक्तू के सिर पर उनका हाथ टिका ही रहा और गर्दन एक ओर लुढ़क गई। भक्तू फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ जी के पैरों से लिपट गया। चारों भाई बहन भी पहुंच गए। डॉक्टर ने शिवम को कागज़ देते हुए कहा, हम इन्हें बचा नहीं सके और बाहर चले गए। उनके जाने के बाद बच्चे उत्सुक थे जानने को कि माँ ने जमा पूंजी व जायदाद किसके हिस्से में कितनी लिखी है। कागज़ पढ़ते ही शिवम के माथे पर पसीना आ गया। बारी बारी सभी ने उसे पढ़ा। कागज़ पर लिखे शब्द उनकी इंसानियत और संवेदनाओं पर चोट कर रहे थे। आरती जी की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भक्तू करे। शरीर के अंग किसी के काम आ सके तो वह उनकी ओर से दान समझे जाए। दुकान का किराया भक्तू को मिले और घर को भी बेसहारा लोगों के लिए आश्रय बनाया जाए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी मार्मिक कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।